दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अपने हाथों को श्रीफल बनाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा उनके नामों की घोषणा जब यहाँ से हो आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। गुणायतन स्तंभ से गुणायतन निर्माण नायक के रूप में श्रीमान चिराग जी, महाप्रसाद जी, उषा जैन, रामगंज मंडी कोटा हमारी उपस्थित नहीं है, ताली बजा कर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती किरण जैन, नितिन जी, श्रद्धा जी, चेतन जी, पूर्वा जैन इंदौर। इन्होंने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार तालियों का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। वे आएंगी। सम्माननीय श्रीमती किरण जैन सूत्रधार उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप क्षमा वाणी के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये है विशेष शंका समाधान का सत्र चालू हो, इससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी पर्वराज पर्यूषण पर्व में प्रामाणिक समूह के द्वारा एक अद्भुत प्रस्तुति की गई और नन्हे मुन्ने बालक ही नहीं बड़े लोग भी उसका लाभ लिए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मिशन 10D उसका नाम था और आज वह दिन आ चुका जब उस मिशन 10D में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके रिजल्ट की बात है तो वह रिजल्ट बहुत ही यहाँ काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग नहीं 68 लोगों की लिस्ट है जो 68 लोग जिन्होंने पूर्ण अंक प्राप्त किए 100 में से 100% नंबर प्राप्त करने वाले 68 पार्टिसिपेट पूरे भारत और भारत के बाहर यानी पूरे विश्व में अनेक देशों से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज मैं आवाज़ दे रहा हूँ यदि यहाँ उपस्थित हो तो वे आ जाएं और नहीं हो तो उनके लिए ताली आप लोग जोरदार बजा देंगे। प्रथम पुरस्कार के लिए पुरुदेव जैन मुंबई जिन्होंने ऑनलाइन अपना ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भरे थे, जोरदार ताली बजा दीजिए। पुरुदेव यहीं पे है मुंबई से अपने बीच में आज आए हुए भी हैं यहाँ पर, जोरदार ताली बजाएं। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी आ जाएं और वे ये मेडल उसके गले में। हाँ जी, मुकेश जी पाटोदी हमारे यजमान परिवार से, अशोक जी दोषी, दिलीप जी, हर्ष जी, ये सभी आ जाए। इस छोटे से वेट के लिए महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार पुरुदेव का पूरा परिवार आ जाए। वरुण, प्रियंका, मुनीष, पुरु आ जाए सभी। मुंबई से आनंद गुरु भक्त है और इनकी गुरु भक्ति आज रंग ला गई और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया मिशन 10D में। हाँ। और धर्म प्रमाण समिति द्वारा पुरस्कार प्रथम 100 ग्राम चांदी का मेडल गोल्ड प्लेटेड, द्वितीय 50 ग्राम चांदी का मेडल गोल्ड प्लेटेड और तृतीय पुरस्कार 50 ग्राम चांदी का मेडल गोल्ड प्लेटेड होगा। और कॉन्सुलेशन प्राइज में 108 जो प्रतिभागी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा आने वाले समय में। हाँ, अनामिका, मनोज अनामिका भी आ जाए, वे भी सम्मान करेंगे छोटे से बालक का जिन्होंने बड़ा काम किया है छोटी उम्र में। हाँ, द्वितीय पुरस्कार 2 लोगों ने प्राप्त किया। मनन जैन आपके इसी इंदौर से जो हैं उन्होंने द्वितीय पुरस्कार ऑनलाइन में प्राप्त किया है 10D मिशन में। और सिद्धि जैन वाराणसी, जोरदार ताली बजा दीजिए। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है धृति जैन मुंबई,
उन्होंने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है ऑनलाइन में, और जिन्होंने ऑफलाइन जो मिशन 10D का दिया उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है देशना जैन पाल वीए, जोरदार ताली बजा दीजिए। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है पर्व जैन कालानी नगर, और तृतीय पुरस्कार अनुज जैन कालानी नगर से 2 जो है लोगों ने, बच्चों ने प्राप्त किया। और आपको बता दें देश के अनेक भागों से, यहाँ तक कि जो सराज क्षेत्र है उससे भी काफ़ी 100 से अधिक एंट्रीज सराज क्षेत्र से आई, जहाँ पर धर्म की प्रभावना करने अपने गुणायतन के पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, गुणायतन के माध्यम से और जैन युवा संघ के माध्यम से यह सराज क्षेत्र में जो प्रभावना करने गए उसमें ही बहुत अच्छी प्रभावना रही। इस प्रकार से लगभग ऑफलाइन में 8 सांत्वना पुरस्कार और 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑनलाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 68 बालकों ने आपके सांत्वना पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। इसी प्रकार से तत्वार सूत्र का जो एग्जाम हुआ उस तत्वार सूत्र में प्रथम पुरस्कार 31 लोगों ने 100% अंक प्राप्त किए, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है अर्चना जैन सागर मध्य प्रदेश, जोरदार ताली बजा दीजिए, यहाँ उपस्थित होता आ जाएं। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है अनुबा जैन इंदौर मध्य प्रदेश, और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है भावना जैन राजस्थान। इस प्रकार से और 31 लोगों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। बाकी सूचना आपको बाद में, और जिन जिन लोगों ने इसमें पुरस्कार जिनको प्राप्त होगा वह धर्म प्रभावना समिति उनको ऑनलाइन ही पुरस्कार भी भेज देगी। अब गुरुवर के आशीर्वाद से अपन आज का शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष जी जैन, देवेंद्र जी आशीष देवेंद्र जी अजमेरा साकेत गया, जिनके द्वारा आज पूज्य गुरुवर का संपूर्ण साहित्य 50% मूल्य पर आपको उपलब्ध भी कराया गया है। और गुणायतन के ट्रस्टी नहीं अनन्य गुरु भक्त हैं, जब से पूर्वांचल में गुरुवर का उधर पदार्पण हुआ तभी से ये जुड़े हुए हैं। आ जाएं साकेत जी, जल्दी श्वेता भी हो तो आ जाएं बच्चों के साथ में, फास्ट माइक वहाँ तक पहुँचाएं और वे अपना प्रश्न के उसके बाद में तैयार रहेंगे। अर्चना जी जैन। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूरे परिवार का। और मुनिश्री, मेरा एक प्रश्न ये है कि आप विभिन्न व्यक्तित्व से मिलते हैं, तो एक सफल व्यक्तित्व और एक असफल व्यक्तित्व के बीच में मेन अंतर क्या पाते हैं? तो हम चाहते हैं महाराज जी आप ऐसा बताएं कि हम उसको समझ सकें और सही दृष्टिकोण अपना सकें। बहुत अच्छा सवाल। निश्चित बहुत तरह के लोगों से मिलना होता है, और मैं जब भी मुझसे लोग मिलते हैं तो मैं केवल मिलता नहीं, लोगों को समझने की कोशिश भी करता हूँ। आपने पूछा एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर आप क्या महसूस करें? मैं कहूँगा जो अपनी गलतियों से सीख लेके सुधार लेता है वो सफल व्यक्ति है, और जो गलतियों को दोहराता रहता है वो असफल है। ऐसे तो कई चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन मैं इसे एक मोटे रूप में लेता हूँ। गलतियाँ हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलतियों से सीख लेने वाला आगे बढ़ता है, और गलतियों को दोहराने वाला वहीं अटक कर रह जाता है। हमें चाहिए कि हम गलतियों से सीख लें, गलतियों को दोहराने से बचें, ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, एक सफल व्यक्ति हमें वही दिखता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है और जो लगनशील होता है, अपने कार्य को बहुत तत्परता के साथ पूरा करता है, तो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन असफल व्यक्ति प्रायः नकारात्मक सोच के धनी दिखते हैं, उनमें अंदर नकारात्मकता रहती है। मैंने ये भी देखा ध्येयोन्मुख लक्ष्योन्मुखी व्यक्ति ही सफल होते हैं, जिनका चित्त विखंडित होता है, जिनका अपना कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता, वे कभी सफल नहीं होते। तो अगर हमें एक सफल व्यक्ति बनना है तो गलतियों को सीख लें, सकारात्मक सोच रखें, लगनशील बने, कठोर परिश्रम करें और लक्ष्योन्मुखी बनकर के जिए।
तभी हम सही अर्थों में सफल हो सकते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए साकेत भाई अपने आशीष भाई के लिए। वही व्यक्तित्व है जो पूजा के माध्यम से सकारात्मक कैसे होते हैं, और महाराज श्री जी कई बार इनको प्रवचन में कोट किए हैं। आज अपने बीच में नीति आयोग भारत सरकार से और सामाजिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर अर्चना जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति उनका भी स्वागत अभिनंदन करें, और साथ में राहुल जी भी आ जाएं। संपर्क प्रमुख शिरोमणि संरक्षक भी जीवदया की और राम मंदिर न्यास कमेटी में भी आप मेंबर हैं। अर्चना जैन अपना प्रश्न रख रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे बाहुबली अभिषेक मंडल पूरे सदस्यों के साथ इंदौर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, हमारे गुरु गुणायतन प्रणेता, जन जन के प्रिय और शंका समाधान प्रणेता महाराज श्री प्रणाम सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री संगान सागर जी महाराज की, गुरुवर अक्षा में इच्छा महाराज जी, यहाँ आकर क्षमावाणी पर मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला तो अति प्रसन्नता हुई। और आपके दर्शन मैंने कुंडलपुर में किए थे, सागर में किए थे, उसके बाद अभी मुझे टाइम मिला है और इस समय मैं आ पाई हूँ। जब आपके समक्ष होती हूँ तो सारी शंकाएँ यूँ ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरी ये शंका का समाधान करें आप कि राजनीति में जैनों का कितना स्थान होना चाहिए, और महिलाएं अपना, जैसे कि मैं राजनीति में हूँ तो मैं अपने राजनीति कैरियर में रहते हुए धर्म, समाज और राजनीति तीनों को कैसे सामंजस्य से बराबर समय दे सकूं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अर्चना जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्तमान में नीति आयोग की सदस्य है और डायरेक्टर है सामाजिक कल्याण बोर्ड। मैं समझता हूँ इन्हें जो दोनों दायित्व मिले हैं ये बहुत ही गरिमापूर्ण दायित्व है और हर किसी को यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता। निश्चित ये इनके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। नीति आयोग के जो भी सदस्य होते हैं वे हमारे देश की भावी नीतियां निर्धारित करते हैं। ऐसे आयोगों में यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति जाता है तो निश्चित उससे हमारी संस्कृति को सही दिशा मिलती है, हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। जो अर्चना जी ने प्राप्त किया है वह बहुत ही उपलब्धिपूर्ण बात है। मैं उनके इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आपने जो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को या जैन समाज को आगे आने की बात की, मैं तो ये कहता हूँ कि आज के समय में सारी व्यवस्थाएं राजनीति के माध्यम से संचालित होती है। शासन और प्रशासन ये दो ही है सारी व्यवस्था को संचालित करने। सब लोग प्रशासन में लोग अपनी प्रतिभा के बल पर जाते हैं और प्रशासन को नियंत्रित करने वाले लोग शासक होते हैं जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है और वो राजनीति के बल पर ही पहुंचा जाता है। समाज के लोगों में राजनीति की इच्छा शक्ति जगनी चाहिए और जिनमें ऐसी प्रतिभा है समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और पूरी समाज को राजनीतिक पकड़ बना करके चलना चाहिए ताकि समाज की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण और निवारण हो सके। नहीं तो कई बार राजनीतिक पकड़ के अभाव में थोड़ी थोड़ी बातों के आगे पूरी समाज को बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रख करके चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जो भी आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पर ये सब तभी होगा जब हम अपनी समाज की राजनीति को ख़त्म करें। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी समाज की सारी शक्ति आपसी राजनीति में खंडित हो जाती।
यदि हम अपनी शक्ति को आपसी राजनीति में खपाने की जगह घनीभूत करें और रचनात्मक दिशा दें तो वो बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता। ओम नमोस्तु गुरुवर। बाहुबली अभिषेक मंडल इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे संस्कार जैन कोतमा मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा बाहुबली अभिषेक मंडल हर रविवार को हम लोग अलग अलग जिनालय में जाके पूजन अभिषेक शांतिधारा करते हैं। और गुरुदेव, हमने जब इसकी शुरुआत की थी सितंबर 2022 पर्यूषण महापर्व पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शीतल नगर से, तब हम लोग केवल 5 या 7 सदस्य थे। आज हमारे ग्रुप में 103 मेंबर हैं और हम इंदौर और इंदौर के आसपास के 80 जिनालय में अभी तक अभिषेक और पूजन क्रिया कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे ग्रुप से लोग जुड़ें और जिन धर्म की प्रभावना हो, और जितने भी नव युवक हैं और जिनको झिझक होती है कि हम अभिषेक कैसे करें, इस तरह की क्रियाएं हम हमारे साथ वो करें। गुरुदेव, हमने आपका भावना योग शिविर 3 दिन का अटेंड किया। इसके बाद आपके आशीर्वाद से हमें गुरुदेव यहाँ पर अवसर मिला श्रावक संस्कार शिविर में भावना योग का। तो गुरुदेव, भावना योग में हमें अपने आप में एक अलग बदलाव और अलग ऊर्जा महसूस हुई, और हम चाहते हैं गुरुदेव कि ये भावना योग हम भी अपने ग्रुप के माध्यम से आगे प्रचार प्रसार इसका कर सकें और हम लोग और जन जन तक पहुंचा सकें। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, अपने अपने प्रतिष्ठानों में लोग गुरुदेव का फोटो लगाते हैं, भगवान का फोटो लगाते हैं और मूर्ति वगैरह लगाते हैं, तो उनका हम दिया बत्ती या अगरबत्ती लगाते हैं तो ओम, इतना लंबा व्याख्यान दोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा भाई? सीधे सीधे सवाल करो। जी गुरुदेव। इतनी भूमिका बनाना अच्छी बात नहीं है। माना आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन यहाँ लोग बोलना कम सुनना ज़्यादा पसंद करते, इसका ध्यान रखें। नमस्ते गुरुदेव। आपने क्या पूछा? गुरुदेव, अपने अपने प्रतिष्ठानों में लोग हाँ। मूर्ति लगाते हैं, फोटो बिल्कुल, लगाते हैं, गुरु का- तस्वीर के आगे अगरबत्ती और दीपक नहीं लगाना चाहिए। जिनकी हमने तस्वीर लगाई है उनको याद करके कर ले। अब आप कहोगे दीप प्रज्वलन क्यों कर? अब गुरुदेव हैं, उनके आगे दीप प्रज्वलन होता है, तो एक प्रतीक है उनके प्रति बहुमान प्रकट करने का। पूरे कक्ष में कहीं ना कहीं दीप तो जलाएंगे, पर हम चित्र के आगे नहीं, चित्रवान के आगे लगा रहे हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। समझ गए? और हमारे यहाँ अप्रतिष्ठित प्रतिमा भी पूज्य नहीं है, तो तस्वीर तो पूज्य हो ही नहीं सकती, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अगला। हाँ, संस्कार जैन कोतमा और उसके बाद में तैयार रहेंगे विटस जी शास्त्री सलेया और उनके साथ में आकाश स्काई किंग इंदौर। हेलो। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, एक सुविचार पढ़ने में आता है, गुजरते वक्त के बुझते हुए चिरागों से कोई नया दीपक जलाओ तो बात बने। जैसे अभी 10 लक्षण पूर्ण हुए हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा नया दीप जलाएं जो बात बन जाए? नया दीप कौन सा जलाएं जो बात बन जाए? पहले देख तो ले भैया, दिया है कि नहीं जो जलेगा कि नहीं। दिया हो तब तो जले, समझ गए? और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपने हृदय में दीप ही जलाना है, तो प्रेम का दीप जलाओ, ज्ञान का दीप जलाओ तो बात बने। चलो। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। आकाश जी को बुलाऊं, उसके पहले अपने बीच में आज यहाँ पर राजेंद्र जी राठौर, पार्षद इंदौर, MIC सदस्य, नगर पालिका निगम इंदौर, यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे आए और अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उनका स्वागत धर्म प्रभावना समिति यहाँ पर कर देंगी। वहीं पर दोनों काम करें। वहीं पर दोनों काम एक साथ हो जाए, और उसके बाद में विकास भैया और आकाश भैया तैयार हैं। ओ, बहुत सुंदर।
आशीर्वाद, प्रश्न ही है। चलिए विकर्ष आकाश, बहुत सुंदर, करो। विकर्ष भैया जल्दी। हाँ, और उसके बाद में आकाश जी स्काई किंग इंदौर और तैयार रहेंगे। उसके बाद में रत्नत्रय ग्रुप वैभव नगर इंदौर। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और पूज्य गुरुदेव, आज स्टेटस के माध्यम से पता चला कि आज बेटी दिवस है। हाँ, तो मेरा प्रश्न यही है कि आदर्श बेटी कौन और हमें किसे मानना चाहिए और बेटी दिवस किस प्रकार से मनाना चाहिए? देखिए, आजकल तो सब चीज़ें एक एक दिवस में बदल गई, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमें इन सब के लिए कोई दिन नहीं, पूरा जीवन समझना चाहिए। एक स्त्री के 5 रूप होते हैं, उसमें सबसे पहला रूप होता है कन्या का। जब उसका विवाह होता है तो वो पत्नी बनती, पत्नी बनने के बाद आगे चल कर के माँ बनती है, जननी हो, परिवार का भरण पोषण करने के कारण भारिया होती, और कुटुंब संस्था की प्रमुखा होने के कारण वह कुटुंबनी बनती। पत्नी से, कन्या से कुटुंबनी तक एक स्त्री के 5 रूपों में, अभी बैठो, एक स्त्री के 5 रूपों में पहला रूप कन्या का है। एक आदर्श कन्या कैसी हो? जो अपनी मर्यादा में हो, जो संस्कारों से भरी हो, जो कला और गुणों में निपुण हो, जिसमें धर्मशीलता हो, उस कन्या को हम एक आदर्श कन्या के रूप में गिन सकते हैं। मर्यादा, संस्कार, कला गुणों में निपुणता और धर्मशीलता, ये 4 जिसमें आए, वो कन्या एक साधारण कन्या न होकर आदर्श कन्या की श्रेणी में आएगी, और आदर्श कन्या ही आगे चलकर आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श माँ, आदर्श भार्या और कुटुंबनी बन पाए। हाँ, आकाश स्काई किंग और उसके बाद में रत्नत्रय ग्रुप अभी बैठेंगे। हे पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बहुत ही सामाजिक गंभीर विषय पर मेरा यह प्रश्न है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़कर अपने अस्तित्व को समाप्त करती हुई मानव सभ्यता के समक्ष एक बहुत बड़ी दृश्यमान समस्या अदृश्य खड़े होकर के खड़ी हुई है, जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म यानी कि 3 साल या उस उम्र के बच्चे मोबाइल के प्रति इतने अधिक आकर्षित हैं कि वे उसको देखे बिना कुछ करना ही नहीं चाहते, और कुछ माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए डिवाइसेस का सहारा लेकर के बच्चों को उनके भरोसे छोड़ करके अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार महाराज जी ये भी देखने में आता है कि कुछ बच्चे भोजन नहीं करते तो माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं, ले तू मोबाइल देख, हम भोजन कराते हैं। तो महाराज जी, इस समस्या के कारण आगे चल के मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चे असक्षम होते जाएंगे, इससे कैसे जूझा जा सकता है, और माता पिता की और हम सभी की इसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर और विकराल रूप ले सकती है, ले रही, और इसके प्रति सभी को बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, और इसके दुष्परिणाम सामने आने भी लगे। ऐसे बच्चे प्राय आत्म केंद्रित रहने लगे और अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे। अनेक रिसर्च इस बात को बार बार प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह के प्रवृत्ति से बच्चों को ब्रेन में, हार्ट में और अन्य ऑर्गन्स में बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो गंभीर बीमारियों के भी शिकार होते हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन ये सब केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए तभी कुछ होगा जब माँ बाप खुद बच्चों के प्रति जागरूक हों और बच्चों के भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित रखें। मेरे संपर्क में एक दंपति है जो सिंगापुर में रहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हाई रैंक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे के खातिर एक बड़ा संकल्प लिया कि हम अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करें। वो अपने घर में बेसिक फ़ोन यूज करते हैं,
स्मार्टफोन रखते ही नहीं। सामान्य फ़ोन जो नोकिया वाला होता है ना 1000 शुरुआत, वो रखते हैं। बोले हम लोगों ने नियम ले लिया कि यदि हम मोबाइल का उपयोग करेंगे तो बच्चे को मना कैसे करेंगे। हमारे लिए इंटरनेट की ज़रूरत मूलतः ऑफिस में है, दिन भर ज़रूरत नहीं तो हम क्यों नेट चलाएं। अगर हमें समाचार सुनना है तो उसके लिए हमारे घर में टीवी है, इस डिवाइस की ज़रूरत क्या है। बोले महाराज हम दोनों ने आपस में तय किया और हम लोग इस नियम को निभा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि अब बच्चे में इस तरह की चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं। कितने माँ बाप हैं जो इसको करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ देखिए, बस 5% भी नहीं है। आप चाहते मेरे बच्चे का भविष्य सुधरे तो पहले खुद को तो सुधारो। बच्चों को दोष दोगे और खुद ही बिगड़े हो तो मामला कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए मामले को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद को सुधारना होगा और उसके लिए जिम्मेदारी से काम करना होगा। पर बहुत कम लोग हैं जो संतानोत्पत्ति के बाद उनके लालन पालन को एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। कहते जरूर है पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग, पर सही तरीके से पेरेंटिंग कैसे होती ये भी तो जानना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग अपनी संतान को जन्म देकर उन्हें सभा में बैठने योग्य नहीं बनाते, वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। मैं बात दोहरा रहा हूं, जो लोग संतान को जन्म देकर ओम ये आदत है, जो लोग क्या बोलो बुरी वाला है इसे, जो लोग संतान को जन्म देकर उसे सभा में बैठने के योग्य नहीं बनाते, वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। बहुत गहरा संदेश है। इसलिए संतान को जन्म दीजिए, पर केवल जन्म ही मत दीजिए। संतान को जन्म देने के साथ साथ उसे उत्तम संस्कार दीजिए, जिस संस्कारों में पल बढ़कर वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके और अपना भविष्य गढ़ सके। बंधुओं, जब से गुरुदेव का पदार्पण इधर हुआ और उसी समय से यह रत्नत्रय ग्रुप बहुत ही अपने तन मन चेतन से बहुत लगा रहता है सेवा में। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार पूरे रत्नत्रय ग्रुप वैभव इंदौर के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज अनामिका बाटलीवाल, संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते महाराज जी। रत्नत्रय सोशल ग्रुप के सभी परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम यह जानना चाहते हैं कि हम कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटी करें जिससे धर्म प्रभावना में भी हम सब आगे आएं और ग्रुप की एकजुटता बनी रहे। चालू। ओम, मैं चाहूँगा कि एक बार इस रत्नत्रय ग्रुप का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित लोगों का ये समूह है। आप देखते हैं जिस समय लोग सोए रहते हैं उस समय ये लोग हम लोगों के पास हाजिर रहते हैं। आप लोग जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय। और मैं लोगों से कहूँगा कि इस तरह आप लोग भी प्रेरणा लें, ताकि समूह में रहकर हम
धर्म के प्रभावना का कार्य कर सके। देखिए, किसी भी कार्य में आगे बढ़ना हो और ख़ासकर प्रभावना के कार्य को आगे बढ़ाना हो तो सबसे पहली ज़रूरत है सामूहिकता की भावना को जगाना। आप कोई भी कार्य करें तो उसमें ऐसा लगे कि हम अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। ये सामूहिकता का भाव जगे और लोग अपनी सामूहिकता या सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास करें। और उसके लिए समय समय पर ऐसे कुछ न कुछ उपक्रम करते रहना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को एक साथ रहने का अवसर मिल सके। रोज़ ना हो पर जब भी अवसर आए तब हो सके। लोग रविवार को इस तरह के को उपक्रम कर सकते हैं, मंदिर में सामूहिक पूजन के लिए, पाठ के लिए, किसी के घर में सामूहिक रूप से जाकर के कोई पाठ करने के लिए, कुछ नहीं है तो 48 मिनट के लिए नमोकार मंत्र का पाठ करने के लिए ग्रुप बना करके अगर ऐसे लोग करें तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में एक बार आसपास के मंदिरों के जैसे भी बाहुबली ग्रुप ने तय किया, अलग अलग मंदिरों में जाकर अलग अलग दर्शन करने की योजना, आसपास के तीर्थों की वंदना, कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनाए और उस निमित्त को बनाकर कोई ऐसी एक्टिविटीज करे जिससे बड़ा काम हो सकता है। और रत्नत्रय ग्रुप के लिए मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ग्रुप तो रत्नत्रय हो गया पर तुम्हारे जीवन में भी रत्नत्रय है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय अगर कर लो तो बहुत अच्छा हो। कर लेंगे महाराज जी, करेंगे सब लोग। ऐसा करो कि महीने में एक दिन, साल में 12 महीने होते हैं, 12 सदस्य हो, वो अपने घर में शुद्ध भोजन कराएं और अपने समूह के 5 व्यक्ति को बुलाकर कम से कम शुद्ध भोजन कराएं। जरूर महाराज जी, जरूर। ये उपक्रम शुरू करो, 5-5 व्यक्तियों को बुलाएंगे, इससे हमारी व्यवस्था बनेगी। और जिस दिन शुद्ध भोजन करें उस दिन एकासन करें, बहुत बढ़िया, शुद्धि के साथ भोजन करें, मुनियों जैसा भोजन करें, ताकि अंदर संस्कार जगे, रत्नत्रय का भाव हो। तो कोई 5 किसी के यहाँ, कोई 5 किसी के यहाँ, क्योंकि पूरा ग्रुप हो जाए तो फिर पूरी पंगत हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 का लिमिटेशन किया। लेकिन ऐसा करो कि पूरे ग्रुप को साल में एक मौका मिले, अलग अलग, किसी के यहाँ कोई 5 दिन में, कोई 5, ऐसे करे तो ये भी एक नया प्रयोग होगा। और उससे एक लाभ ये होगा कि आपके घर के चौके की शुद्धि बनी रहेगी और इस एक्टिविटी में आपकी घरवालियाँ भी अच्छे से जुड़ जाएगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। हम लोग भी हर शनिवार स्वाध्याय करते हैं, हर संडे अभिषेक करने जाते हैं और हम लोगों ने गोकुल नगर में शिखर का शिलान्यास भी किया है। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विशाल जी के पिताजी का। मैं नमोस्तु मुरीद्वय को इच्छामी छुल्लक महाराज। मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति जैन ललितपुर जाखलोन से हूँ। महाराज श्री रेवती रेंज में आचार्य श्री विराजमान थे विद्यासागर महाराज, और उनके लिए एक संक्रमित व्यक्ति ने आहार दान दे करके कोरोना पीड़ित हो गए सारे के सारे वहाँ। ओह हाँ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि क्या रोगी व्यक्ति मुनियों को आहार दे सकता है, संक्रामक व्यक्ति भावावेश में? देखो, सबसे पहली बात, आहार देते समय आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। काय शुद्धि का मतलब क्या है? केवल 16। अरे जिसको बुखार है, जिसको कोई संक्रामक बीमारी, उसकी काया शुद्ध कहाँ? और जिसकी काया शुद्ध नहीं उसकी शुद्धि सच्ची कहाँ? और जिसकी शुद्धि झूठी है उसका सच्चा पुण्य कहाँ मिलेगा? उसका पुण्य भी झूठा हो जाएगा। इसलिए अगर आप शुद्धि बोल रहे हैं तो आपको अपनी शारीरिक स्थिति का खुद ध्यान रखना चाहिए और अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। ग्रुप के लिए सवाल हो गया। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विशाल आपके ग्रुप में हैं और कल डॉक्टर विशाल का नंबर रह गया था, आज डॉक्टर विशाल करेंगे आखिरी सवाल। चलो
आ जाए डॉक्टर विशाल, साहब। डॉक्टर विशाल कीर्ति। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि रात्रि में कभी मरीज को कोई आवश्यकता रहती है दवा देने की, तो उसमें जो है कई बार धर्म की वजह से हम दवा नहीं दे पाते, जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि हम जो है अगर ऐसा कोई बीमारी किसी को हो जाए तो वो अपना प्रायश्चित लेकर ऐसा कर सकता है। वही महाराज जी बस। नमस्ते। देखिए, इस विषय में शायद मैंने कल दूसरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दे दिया। एक उक्ति, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब कोई ऐसी गंभीर आपत्ति हो तो उस समय मर्यादा नहीं हो, लेकिन ये भी देखना चाहिए आपत्ति है कैसी, उसकी कंडीशन देख करके तुरंत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। छोटी मोटी बातों में अगर अपने नियमों को हम शिथिलता देने लगे तो ठीक नहीं हो। बस आगे देखो। मनोज अनामिका आगम मुस्कान अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर हैं, जो डुणाइतन के संरक्षक भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वैभव नगर महिला मंडल इंदौर, नीलम जी काशलीवाल प्रश्न करेंगे। हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव सहित श्री संघ के पावन चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रश्न मानस पूछ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल इस दिखावे के ज़माने में सभी लोग दिखावा करते हैं, कुछ अपने बंगले का, कुछ अपनी गाड़ियों का, और भिन्न भिन्न प्रकार के दिखावे करते हैं। हम लोग भी दिखावा करते हैं। हम दिखावा करते हैं जैन होने का। अब जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम हैं जहाँ पर सिर्फ हम जैन हैं और जैनत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दिखावा और जैन होने का दिखावा, अरे भैया, जैन होने का दिखावा होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर जैन दिखना चाहिए। दिखावा तो तब हो जब तुम्हारे अंदर ना हो। यदि तुम्हारे भीतर जैनत्व होगा तो जो भी तुम्हें देखेगा उसको केवल जैन दिखेगा। एक पुलिस अधीक्षक थे, जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। जैन मंदिर भी आते थे, नाम नहीं ले रहा हूं, और लोगों ने सोचा है जैन धर्म के प्रति बड़ा झुकाव रखता है, जैनियों के प्रति झुकाव रखेगा। एक जैन व्यक्ति ने एक क्राइम किया और लोग उसे लेकर इस आशा से चले गए कि ये मदद करेंगे। वो बहुत ऑनेस्ट था। उन्होंने कहा, भैया मैं आप में आपकी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो आपको डबल दंड दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि आपने पहला काम तो क्राइम करने का किया और दूसरा जैन होने के बाद क्राइम किया। मैं दोहरा दंड देना चाहूँ। लोगों की आंखें खुल गई। बोले, मैं जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी जैनिज्म से बहुत प्रभावित हूँ, और मैं अपने जीवन में रिश्वत नहीं लेता, मैं कोई क्राइम नहीं करता, और आप जैन होकर क्राइम कर रहे हो और मुझसे मदद की आशा लेकर आए हो, ये ठीक बात नहीं है। और उन्होंने बहुत गहरा वाक्य कहा, भाई साहब, नाम के जैन मत बनिए, काम के जैन बनिए। तो जब जैन दिखे और जैन लोग एक प्लेटफॉर्म पर हो, तो उस समय जैनों के बीच में एक ही चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम जैनत्व को दिगंत व्यापी कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में जैनत्व को किस भांति साकार करें, अपना आचार और व्यवहार कैसे इतना प्रभावी बनाएं कि हर कोई जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। वैभव नगर महिला मंडल नीलम जी काशलीवाल के नेतृत्व में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पाटनी मंडल इंदौर। इनका प्रश्न बेटी दिवस पर था, लेकिन प्रश्न तो हो गया, वो अपना नमोस्तु कर लेंगे महाराज जी। पाटनी मंडल के 40 सदस्य यहाँ पर हाँ जल्दी करें। काशलीवाल है नहीं है तो कोई बात नहीं, पाटनी मंडल यहाँ पर उपस्थित। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा क्वेश्चन ये महाराज जी कि 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, तो ये क्रम से होते हैं या एक समय में एक साथ जीव को होते हैं? नमोस्तु महाराज जी, बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव 5 परावर्तन होते हैं, तो ये क्रम से होते हैं जीव को कि एक समय में एक साथ ही होते हैं? देखिए, ओ 5 ओ महाराज अच्छा ना, अपन तो खड़े हैं। ओम चालू करें भाई। आपने पूछा है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये जो 5 परावर्तन होते हैं ये क्रम से होते हैं या एक साथ चलते हैं? इनकी गणना क्रम से होती है, क्रम अपना चलता रहता है, हम गणना क्रम से करते। ओ चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पाटनी मंडली दौर, उसके बाद में प्रभा कांति जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी सदस्य शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं और उसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया है, सिर्फ एक बात पूछने की, वह बिटिया किस प्रकार अपनी सुरक्षा करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि आदर्श बिटिया तो आपने बता दिया है। बहुत सुंदर। बहु बेटियां अपनी सुरक्षा करते हुए किस तरह उन्नति के पथ पर अग्रसर। मैं तो यही कहूँगा कि आज के समय में सुरक्षा अपने आप हो जाएगी यदि हम मर्यादाओं की रक्षा करने लगें। असुरक्षा का बड़ा कारण मर्यादा का हनन है, पहली बात तो उन्हें मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए और आतताइयों से निपटने के लिए वैसा प्रशिक्षण भी पाना चाहिए। यदि अचानक कोई ऐसा कर दे तो उन्हें अपने लिए आत्मरक्षा सब प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने पहली बात की, यदि हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें तो हमारी आधी समस्या ऐसी है। आगे गुरुदेव जी आशीर्वाद भी चाहिए शिखर जी यात्रा के लिए। प्रभा कांति जैन नमोस्तु गुरुदेव। दिल्ली, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शरद जी सरावगी कटनी, शिरोमणि संरक्षक हैं गुणाई। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा अपने अनुभव से है। विगत कई वर्षों से, जैसे कई बार मेरा अपने कार्य के सिलसिले में कई कॉन्फ्रेंस इवेंट्स में जाना होता है और 5 स्टार्स में जनरली कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो मेरा एक नियम है कि मैं किसी भी परिस्थिति में वहाँ पे भोजन नहीं करता हूँ। और कई बार अपने डायरेक्टर्स के साथ भी जाना होता है, तो इसी विषय पे कई बार धर्म पे चर्चा होती है। और एक तो अच्छा लगता है कि धर्म की प्रभावना होती है, उन्हें मर्यादा जैन के बारे में समझ में आता है। तो उनका एक वाक्य था कि जब किसी धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती है तो जनरली देखा जाता है कि समाज में एक वैमनस्य क्रिएट हो जाता है। लेकिन उन्हीं के शब्द थे जब उन्होंने कहा कि कोई जैन व्यक्ति जब कट्टर होता है या जैन समाज जब कट्टर होता है तो समाज में अहिंसा का संदेश जाता है, सद्भावना का संदेश जाता है। तो वो इतनी प्रभावित वाक्य लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद हमारी कट्टरता हमारे और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसी के संदर्भ में गुरुदेव आपका मार्गदर्शन। वाक्य को मैं संशोधित करूंगा, शब्दों को संशोधित करूंगा। कट्टरता कतई उचित नहीं होती और मैं कभी कट्टर बनने की बात ही नहीं करता। कभी कट्टर मत बनना, कट्टरता मत अपनाना। कट्टरता कटुता बढ़ाती है। हाँ, दृढ़ता रखो, निष्ठा बढ़ेगी। कट्टरता और दृढ़ता में बड़ा अंतर है। जब हम कट्टरता को अपनाते हैं तो अंदर से कठोर हो जाते हैं और खुद की महत्ता को ख्यापित करते हुए सामने वाले को कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कटुता का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ विनम्रता भी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। मैं अपने आप में दृढ़ हूँ, ये मेरी चर्या, ये मेरी क्रिया है,
मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है और इसमें लॉजिक है, ये अहिंसा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत हो, पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें संतोष है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं इसे अपना रहा हूँ विनम्रता के साथ। यदि आपको अच्छा लगे आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये दृढ़ता है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा, आपका मैं इसमें साथ नहीं दे सकता, ये मेरी दृढ़ता है। इसलिए जैनियों को अपने धर्म में दृढ़ धर्मी होना चाहिए, दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी बनो, कट्टर मत बनो, कठोर मत बनो, नम्र बनो, नत बनो। तो जो तुम्हारे डायरेक्टर्स और तुम्हारे उच्चाधिकारी ने ऐसी बात कही है, उनकी ये बात अभिनंदनीय है, और ये बात एक कट्टर जैन के प्रति प्रकट नहीं हो सकती, एक दृढ़ और विनम्र जैन के प्रति ही प्रकट हो सकती है। बंधुओं, मैं आपसे कहूँगा एक बार इस प्रभाकांत का जोरदार अभिनंदन करें। एक बहुत बड़े कंपनी में ये काफ़ी रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, CSR के काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पूर्णतः भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए और एक नई सोच के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, अटपटा सा लगेगा। इनका बेटा कोविद पीछे खड़ा है, सामने आ जा बेटा। अब तो मेरे ख्याल से 16-17 साल का हो गया हो। 16 का हो जाए, 15.5 का हो। इन्होंने अपने बच्चे की स्कूलिंग नहीं कराई और एक नई अवधारणा के साथ अपने बच्चे का पूरा पालन पोषण किया, और उसकी शिक्षा को देखोगे तो अच्छे अच्छे डिग्रीधारी भी उसके आगे फैल होंगे। संस्कार युक्त शिक्षा, ये भी एक अवधारणा है। बच्चे की पहली पाठशाला तो उसका घर हो। शिक्षा का मतलब चंद डिग्रियां धारण करना नहीं, शिक्षा का असल अर्थ तो है कला गुणों में निष्णात होना। और इन्होंने एक बड़ा साहसिक फैसला लिया। जब हम 2017 में उदयपुर चातुर्मास कर रहे थे, तब से जुड़े, तब इनने बताया तो मुझे लगा कि वाकई में ये भी एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और मैं मानता हूँ अगर बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो आज के तथाकथित डिग्रीधारी बच्चों से कहीं बेहतर परिणाम वो दे सकते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी इस पूरे परिवार का वहीं जाकर अभिनंदन कर दें। पहुँचिए जल्दी, स्त्री पुरुष सब पहुँच जाए। शरद जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न रखे, उसके बाद में वरुण प्रियंक। हाँ, और शरद जी का भी सम्मान वहीं पर ही धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी पहुँच जाए। गुरु जी के चरणों में कटनी दिगंबर जन पंचायत का नमोस्तु, और कटनी में विराजमान भावनावती माता जी का भी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कल रात को देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हर 2-3 महीने में एक नया वीडियो देखता हूँ कि 2 बच्चे दिगंबर रूप में कमंडल और पीछे लेके चल रहे हैं और माताएं उनका प्रणाम कर रही हैं। ऐसा हर 2-3 महीने में देख रहा हूँ। कल रात को फिर भी देखा तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। गुरुजी, मैं खुद ही उत्तर दे रहा हूँ कि हमारे 28 मूल ग्रंथ के गुरुवर भगवान रूप और ऐसा बच्चों के साथ लोग बन के बना रहे हैं। क्या ये वीडियो उचित है कि नहीं? मैं तो इसका विरोध करता हूँ। आचार्य कुंद ने बात लिखी है, खेड़े विनकायब्बा पानी पत्तम सचेलम, यानी खेल में भी पानी पात्र सचेले में वस्त्र अवस्था गृहस्थ अवस्था में मत लेना। कुछ लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है, ये मुनि मुद्रा है, उत्साहित होते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं, पर मुनियों की मुद्रा खेल की मुद्रा नहीं है। मुनि मुद्रा संसार का खेल मिटाने वाली मुद्रा है। जी गुरु जी, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये पाप का कारण है। बच्चों को नकली मुनि मत बनाओ।
बच्चों को असली संस्कार दो, ऐसा संस्कार दो कि बड़ा होकर तुम्हारा बच्चा असली मुनि बने और पूरे कुनबे का उद्धार करे। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, न तो ऐसी वीडियो बनाना चाहिए और न ही ऐसे वीडियोज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए। ये दोष कारक है, इनसे बचना चाहिए। मुकेश जी, पार्वती और नवीन जी को जब पहुँच जाए सर धीरे स्वागत करें। एक बार बोल दे, जल्दी चले जाएं। वहीं कर दो फटाफट। हाँ, अगला परम प्रभावना समिति बताया। और आगे वरुण जी प्रियंका पुरु मुनीष मुंबई, जिन्होंने आज मिशन 10D में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनके बालक ने पुरु ने सृष्टि गुणायतन, वे अपना प्रश्न करें। और अंत में अब रिया रेणु जैन, तेंदुखेड़ा, इंदौर। अज्ञानतिमेरा दानम ज्ञानार्जन श्लाघया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु। हाँ महाराज जी, हम सभी का नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं अपने लिए भी, कि आज की उसमें माता पिता अपने बच्चों को किस तरह समय दें और बच्चों के लिए उस समय की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, माता पिता अगर कुछ दे सके बच्चों को तो सबसे पहले समय दें। अगर बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हो तो समय का निवेश करें, क्योंकि समय में ही संस्कारों का प्रवेश होगा। इसे सब कुछ करें, समय दें। और उनके पिताओं को अपने काम से फुर्सत नहीं और माताओं को किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी, उसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। मधुआ समय होने को है, लेकिन जैसा आपको बताया गया, कल परसों यहाँ के विश्वविद्यालय में कौन से स्थान पर होगा उसकी वास्तविक सूचना दे दीजिए। परसों 1:30 बजे से यहाँ के विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेणु, डॉक्टर रेणु जैन के आग्रह से वो 2-3 स्थान है, वहाँ वो आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। प्रवचन का विशेष कार्यक्रम रखा गया, वो बहुत ही एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें विश्वविद्यालय के पूरे प्रोफेसर और छात्रों के लिए एक विशेष प्रबोधन का कार्यक्रम आप लाभ लेंगे। इसी तरह आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसकी सूचना आप सबको दी जा रही है, ये अपने आप का एक ऐतिहासिक विधान, 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान, जिसके अंत में 108 रथ यात्रा चलेगी। इंदौर शहर में पहली बार, मैं समझता हूँ सब जगह पहली बार ऐसी रथ यात्रा होगी। आप उसमें सहभागिता दें। मंडल तो पूरे हो गए, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। मंडप में आपको स्थान मिल रहा है, और जो उसमें अपनी सहभागिता लेना चाहते हैं 30 तारीख तक अपना नाम जरूर दे दें। बंधुओं, आज हमारे और इस बात को विशेष रूप से ध्यान देकर अपना काम करें। आज अभी मुझे जानकारी मिली, हमारे समाज के एक विशिष्ट विभूति प्रभात जी मुंबई, प्रशांत जी मुंबई, जो HDFC वाले थे, इनको आज मुंबई की समाज ने, आप उनकी एक कंपनी 3P, और आज मुंबई समाज ने उन्हें समाज रत्न की उपाधि से विभूषित किया है। निश्चित ये समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है, और वो इस लायक हैं भी। बड़े दानशील, उदार, श्रद्धावान, निष्ठावान, कर्मठ और समर्पित श्रावक है। मैं ऐसे मौके पर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और समाज से भी अपेक्षा रखता हूं कि उनके प्रति समाज के द्वारा किए गए इस बहुमान की भूरी भूरी प्रशंसा करें और अनुमोदना करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।